तो उस टाइम क्या है कि जब आप निकल रहे थे यहाँ से, कुछ पार्षद पॉलिटिशियंस वगैरह ने आपको सपोर्ट करने की मतलब आपको हिम्मत दी थी उस टाइम। आप जैसे यात्रा करते हैं हर स्टेट में, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपको रुकने की भी समस्या आती होगी। पॉपुलैरिटी हो या कुछ ऐसा हो, मैं बहुत न्यूज़ चैनल ने मेरे को कवर करा। मैं इंस्टा पे अभी तक मेरे 4 साल में मतलब 15 या फॉलोअर्स। तो आज जो हमारा आज का एपिसोड है उसमें एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान दीपक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये जो है दीपक, जिन्हें आप जानते होंगे, आजकल ये न्यूज़ चैनल पर भी बहुत ही वायरल चल रहे थे, इनकी रील्स भी आ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनको अपने यहाँ बुलाकर इनका हम सबको बताएं कि यार एक ऐसा बंदा है जो इस क्षेत्र से, प्रेम नगर से निकला है, कोटा क्षेत्र से ऐसे निकला है और 22,000 किलोमीटर, भाई मायने रखता है, 22,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, पूरे भारत विश्व की 22,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ जो अभी जुड़ने वाले हैं दीपक जी। और हम चाहते हैं कि आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। और और इसी चैनल पे में से जो भी है उनको लेके आते रहेंगे, जो अपनी जो भी वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। उसके लिए हमने पॉडकास्ट चैनल चलाया है जिसका आप देख सकते हो, थोड़े डेरे के नाम से है, जिसका इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब जगह आप फॉलो करो, शेयर करो। इससे हमें भी उन उन लोगों की चल सके भाई कौन अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वीडियो बना रहा है, आगे नहीं पहुंच पा रहा है। हम उनको बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में आप सबको बताएंगे, जितनी भी नॉलेज है आप सब तक पहुँचाएंगे। तो अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम बुलाते हैं दीपक जी को और हम स्टार्ट करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं उनकी जो ये यात्रा रही है अभी तक, जिन्होंने कितनी यात्रा कर चुके हैं, उनका सफर कैसा रही। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन सिंह और मेरे साथ बैठे हैं दीपक वर्मा, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें कुछ सवाल है जिनसे क्लियर करने हैं। तो आपने ये यात्रा कब स्टार्ट करी थी? मैंने ये फर्स्ट मेरी यात्रा है और इसके पहले भी मैं उससे 2 यात्रा कर चुका हूँ और ये 25 मार्च 2023 को ये यात्रा स्टार्ट हुई थी और समथिंग इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये कब ख़त्म होगी। शायद 2028 भी लग सकता है, 2029 भी लग सकता है। ये यात्रा कितने किलोमीटर की होने जा रही है? ये वैसे तो एस्टिमेट जब मैंने किया था इसको तो 22,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर की यात्रा जाने लगी। तो आपकी इस यात्रा का रीजन क्या है? इस यात्रा को मैं द डिस्कवर ऑफ सनातन धर्म इंडिया पे काफी, इसके अंदर जितने भी हमारे देश के अंदर मंदिर, गुरुद्वारे और मोनास्ट्रीज, इन सभी की यात्रा है। बाकी स्पेसिफिक मैं अपने कल्चर को भी जानना चाहता हूँ। मैं इस देश के अंदर हर तरीके के लोग, हर तरीके का कल्चर के लोग रहते हैं, तो मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बचपन से एक चीज़ थी, एक सपना था कि मैं पूरे देश घूमूं, जितने हमारे कंट्री है, जितनी भी कंट्री है मैं सब घूमूं, सब लोगों से मिलूं और बात करूं। तो यही मेरा थोड़ा सा वो है। वो अभी तक आपने कौन कौन से राज्य, कौन कौन सी जगह की यात्रा आपने कंप्लीट कर दी? अभी तक मेरी यात्रा मैं 11 राज्य कंट्री क्रॉस कर चुका हूँ। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड से मैं वेस्ट बंगाल होते हुए सिक्किम, सिक्किम से आसाम, आसाम से बंगाल और बंगाल से वापस बंगाल में चल रहा हूँ। अभी बंगाल में ही आपकी यात्रा करेंटली चल रही है। आपके साथ कोटा में एक इंसिडेंट हुआ था जब आपने पहली यात्रा करी थी कोटा से केदारनाथ की। उस टाइम आपके साथ क्या हुआ था? नॉर्मली सर जो हमारे कहते हैं कि उस जो देवली वाली साइड है, बूंदी से थोड़ा आगे की साइड में, वहाँ पे कंजर वगैरह रहते हैं, पूरे मेन हाईवे बारे में मैंने भी सुना है, तो कंजर है। तो वहां पर क्या हुआ था कि मैं नाइट का समथिंग, शाम का टाइम हो चुका था, बारिश पड़ रही थी, वहां से क्रॉसिंग कर रहा था मैं उस टाइम का। तो आगे 2-3 लड़के खड़े हुए, मैंने बाइक लगा रखी थी उन्होंने साइड में, और मतलब कुछ पहले मेरे को ठीक नहीं लगा, मैंने लगा क्रॉसिंग करते हैं रोड पे, कोई बहुत माइनर गाड़ियां चल रही थी उस टाइम पे, तो बारिश में क्रॉस करते हुए आगे निकलने लग गया। अब वो बोले कि रुक 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 रुक, मैंने कि क्या हो गया भाई, बोलो। तो कि तेरे सामान वगैरह थे, मैंने कि निकल, तो जा रहा हूँ आगे। उस टाइम भी मेरे को इतना नहीं लगा कि कुछ ऐसा सीन है, लाइटिंग के लिए समय, हाँ वो सामान छीनने पे आ गए मेरे। उन्होंने जो मेरे जो बैग था, मेरे इतना जो फर्स्ट बैग था ना मेरा, वो ज्यादा इतना हैवी नहीं था, तो उन्होंने फोन और जो मेरा पावर बैंक थे, वो पावर बैंक डाल दिया मेरे पास से। तो उन्होंने छीना और छीन के कि अब जा,
मेरा दिमाग खराब हो गया उस जगह पे। तो मैं चाकू रखता था छोटा सा उस टाइम पे, आजकल तो थोड़े बड़े रखने लग गए हैं। वो चाकू निकाल के मैंने वहां से जो उनका पाइप रहता है, जो पेट्रोल पंप, उसको काटा और लाइटर उस जगह पे दिखा के बोला कि आग लगा दूंगा गाड़ी अगर वापस कौन नहीं दिया उस जगह पे। यानी कि 2 सेकंड नहीं लगेंगे अगर फोन वापिस नहीं रखा। कितने में जो आगे क्या गूजर वगैरह पर ढाबा था वहां पे, आज भी शायद है, जब मंदिर करके ढाबा है उस जगह दोस्ता ना। तो वो क्या है उधर से गाड़ियां वगैरह लेके, मैंने लगा कि थोड़ा मतलब 5-10 मिनट की वो कन्वर्सेशन हो गई थी उस जगह। तो वो भाग के आए वहां से कि क्या हो रहा है। इतने में जितने भी वो लड़के थे उन्होंने कैसे न कैसे करके भागने लगे, तो उनमें से एक लड़का पकड़ाएंगे तो बहुत मारा था उनको, मैंने कि रहने दो। तो उसके बाद जाने दिया मेरे को भी, मैंने पूरी नाइट भर वहीं खाना खिलाया, ढाबे पे ही सुनाया। वो भी बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, जब रामदेव जी की वो यात्राएं चलती है तो वो टाइम चल रहा था उस टाइम पे। ये वहाँ की सिचुएशन हुई थी मेरे सामने उस दिन, पूरे नाइट भर मेरे को नींद नहीं। और मेरे को याद है जब आपने पहली यात्रा जब यहाँ से शुरू करी थी तो उस टाइम कुछ पॉलिटिशियन लोग भी थे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उस टाइम खड़े थे। सर बात ऐसी है ना कि क्या है, मैं अपनी यात्रा के बीच में किसी भी पॉलिटिक्स को बीच में ले लाना चाह। मैंने जब मेरी फर्स्ट यात्रा स्टार्ट करी, मैं किसी से पूछा था ना कुछ करा था, उस टाइम पे भी मेरे को जेल में डाल दिया गया था 3-4 दिन के लिए। घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर पे, कि उस टाइम में जब मैं यात्रा के लिए जाना चाहता था तो घर वालों से जब बोला मैंने तो घर वालों ने मना कर दिया। अब मैं थोड़ा जिद पे अड़ गया, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो मेरे दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई थी कि मैं जाना चाहता। तो उस टाइम में मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन करवाई। पुलिस वाले मेरे घर पे आए, मुझे उठा के लेके चले गए। पूरा मोहल्ला मुझे देख रहा था उस जरिए। आपने जब यात्रा स्टार्ट करी थी तो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो क्या था? मेरे साथ इंसिडेंट तो क्या, वो थोड़ा घर वाले ऐसा ना प्रेशराइज वो ऐसे हो जाते हैं कि कहाँ जाना है ये वो। पर फर्स्ट यात्रा का जब मैंने स्टार्टिंग करने आ गया ना, मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में मैंने यात्रा स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर। तो मैंने कोटा से केदारनाथ के लिए यात्रा स्टार्ट करी, बाद में मैंने आगे का प्रोसेसिंग उसमें स्टार्ट किया था, बट यात्रा केदारनाथ के लिए स्टार्ट हुई थी, सिर्फ केदारनाथ के लिए। जब मैं जाना चाहता था मैं घर वालों से बोला था, तो 2-3 दिन तक घर वालों से बैक हुई, घर वालों ने मुझे पकड़ के थाने में डलवा दिया, जो अपने उद्योग नगर क्षेत्र के थाने में, वहां पे डलवा ले। अब पुलिस वाले, वो मैं चुपचाप बैठा हुआ वहां पे, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं जाना चाहता था तो ये वो घर वाले ना कोई छुड़ाने आए और मेरे ऊपर 151 लगा दी उन्होंने। हाँ, और जाके कोर्ट में सीधे वहां पर पुलिस वगैरह वाले बोले कि घर वालों को परेशान करता है ये वो ऐसा। मैंने सर ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो पुलिस वाले ने तो बोल रहे कि चुप रहे। मेरे को वो चीज सहन नहीं हुई कि मुझे तो जाना है। वो बोल रहे हैं कि मतलब इसके ऊपर ऐसा ऐसा करो। मैंने सॉरी सर, लेकिन मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। सर मुझे जाना है केदारनाथ और मैं पैदल यात्रा पे जाना चाहता हूँ। कि यात्रा पे जाना चाहता है तो तू थाने में क्या कर, यहाँ थाने में क्या कर रहा है? मी सब मेरे को ऐसे ऐसे करके भिजवा दिया। तो वहां से मेरे पापा को फोन किया गया, पापा आए और पापा के सामने सेम बात थी मेरी, लेकिन पुलिस वाले मेरे से मना कर रहे। मैंने जिद करके मैंने पहली यात्रा स्टार्ट करी थी कोटा से केदारनाथ। देन केदारनाथ जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने उसके अंदर बद्रीनाथ भी जोड़े। बद्रीनाथ के बाद फिर मैंने नीलकंठ महादेव भी जोड़े। तो ऐसा मेरी फर्स्ट यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो पहली मेरी यात्रा थी। द वो मैंने नॉर्मली अभी जैसे नशा मुक्ति पे यात्रा स्टार्ट की थी मैंने वो। देन उस टाइम से ही नहीं, फिर चलता ही चला गया मैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप जब यात्रा करते हो तो सब कुछ कुशल मंगल चलता नहीं है, नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस टाइम क्या है कि जब आप निकल रहे थे यहाँ से, कुछ पार्षद पॉलिटिशियंस वगैरह ने आपको सपोर्ट करने की मतलब आपको हिम्मत दी थी उस टाइम, देखो सर उसके बाद क्या हुआ था? बात ऐसी है ना कि मेरी एक चीज थी कि मैं निकलूँ ना, तो क्या है, मैं किसी को बता के नहीं जाने वाला था, मैं निकलने वाला था। लेकिन अपने जो मेरे मोहल्ले के और जो आसपास के लड़के थे उन्होंने कहा आप बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हो पैदल, तो ये मेरी तीसरी यात्रा थी इस पे। तो उन्होंने बोला कि हम किसी को बुलाते हैं और वो आपको सम्मानित करके भेजेंगे यहाँ से। तो उस टाइम पे उन्होंने बुलाया, पार्षद वगैरह सब आए। और उन्होंने क्या करा कि आके बढ़िया पहनाया वगैरह, सारे पोस्टर सब कुछ मेरे पब्लिसिटी, हाँ आपको छोटी मोटी वो पब्लिसिटी हो गई। अब उन्होंने एक डायरी में मेरे को सबके नंबर लिख के दिए उन्होंने, ठीक है। 2 साल तक मेरे पास वो डायरी थी, 2.5 साल 2 1.5 साल तक वो डायरी मेरे पास थी। वो डायरी मैंने
मैं जब नेपाल से बाहर आ चुका था, मैं बिहार की साइड था, तब मैंने वो डायरी फेंक दी थी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी नंबर थे ना, मैंने सबको फ़ोन करे थे। एक टाइम पे मैं बहुत मुसीबत में फंस गया था, सबको फ़ोन करे थे, एक ने भी मेरी उस टाइम पे हेल्प नहीं करी। उस दिन से मैंने एक चीज़ सोच ली थी, आज के बाद मैं किसी पॉलिटिशियन के फ़ोन ना उसकी कोई मदद नहीं लूँगा। मैं बहुत पॉलिटिशियन से मिला हूँ, बहुत। आज तक ना मेरा कोई आपको फ़ोटो दिखेगा किसी पॉलिटिशियन के साथ, ना कुछ भी नहीं दिखेगा। जो वो पहला फ़ोटो था जिस दिन मैं निकला था, वो मैंने एक उसके लिए जानकारी के लिए रख रखा है कि सबको बता रहा है कि मैं यहाँ से निकला था भी नहीं, उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं दिखेगा और ना मैं किसी से दोबारा कॉन्टैक्ट करना। फिर मुझे पॉलिटिशियन से अब थोड़ी-सी ऐसा हो गया कि नहीं, मैं इनसे हेल्प नहीं माँग सकता, मैं नॉर्मल पब्लिक से मैं हेल्प माँग सकता हूँ, लेकिन इनसे हेल्प नहीं माँग सकता, क्योंकि पुलिस और पॉलिटिक्स इन दोनों में मैं पड़ना नहीं चाह रहा। और पुलिस वाला तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं पूरी यात्रा के जिम बहुत पुलिस वाले मिले हैं मुझे, बहुत। लेकिन कभी भी किसी की आज ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी के बारे में, पुलिस वाले के बारे में गलत बोल सकूँ। सबने हेल्प करी है। की है यूपी में। तो यूपी में आपके साथ मैंने सुना था कुछ इंसिडेंट हुआ था लखनऊ में। हाँ, वो मैंने क्या इसका मतलब मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन उस टाइम पे थोड़ा स्क्रीन वगैरह टूट गई थी, मेरा जो पावर बैंक था वो टूट गया था। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ये यूपी के गोसाईगंज में। गोसाईगंज से थोड़ा 4 किलोमीटर पीछे एक थोड़ा जंगल टाइप इलाका पड़ता है, वहाँ की बात है। तो मैं एक ढाबे पे चाय पीने रुका था। अब वहाँ पे चाय पिया तो कुछ लोग आए वहाँ पे गाली गलौज करते हुए, और ऐसा सीन हुआ। तो ये थोड़ा बहुत डीप मैटर हो गया था, इसको ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं बताऊँगा मैं। जो एक्चुअल हुआ था मैं उसको थोड़ा सा छुपाना चाहूँगा, बाकी पूरी बात मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को, थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा मैटर। तो उस टाइम में क्या हुआ था, वो जब लड़के गालियाँ वगैरह देते हुए आए तो मैं चुपचाप अपनी चाय पी रहा था, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे इंसान है जितना। अब मैं चुपचाप बैठ के और चाय पी रहा वहाँ पर। चाय पीते पीते एकदम से उन्होंने क्या है, मेरे बैग के पीछे एक झंडा लगा रहता है, भगवा झंडा। तो उन्होंने देख के बोला कि तू बीजेपी वाला है। मैंने कहा नहीं, मेरी यात्रा कर रहा हूँ। अब जो वहाँ पर सामने जो वो थे ढाबे वाले, वो भी बोला कि भैया उसको परेशान मत करो, वो थक थुका के चाय पीने बैठा है, यात्रा पे वो कि कौन सी यात्रा कर रहा है ये वो। बहुत उल्टी सीधी जो चीज़ें होती है ना, कि किसी इंसान को बहुत उल्टा बोलना, वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी उस टाइम पे, कि मतलब बहुत गंदा बोला जा रहा था, ऐसा वैसा, कि पॉलिटिक्स की बात आई वहाँ पर। और फिर उसके बाद भगवानों की बात आई, भगवानों को गालियाँ देने की बात आई। फिर वहाँ से भगवत गीता पे बात आई। तो जब ये चीज़ें हो रही थी ना, तो मैंने सिर्फ वहाँ पर जब वो गीता वीता के मैटर में जब आए, तो उसने एक चीज़ बोली कि मैं गीता पे मूत दूँगा, तुम्हारी गीता पे तो मैं मूतता हूँ। ये वो चीज़ें हो गई वहाँ पर। तो फिर मैंने मेरे जो बैग रहता है, बैग के अंदर मेरे पास बहुत सारी डायरीज़, भगवत गीता, पंथ की जो गुरु नानक देव जी की और गुरु गोविंद सिंह जी की मेरे बुक रखी रहती है। तो उसको मैंने निकाल के सामने रख दिया, मैंने मूत, यानी कि इस पर टॉयलेट करके बता दूँ, अगर तूने इस पर किया तो फिर उसके बाद तेरा क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता और शायद तू भी नहीं जानता। तो वहाँ उसने क्या करा, उनको सबको ऐसे धक्का दिया। उस जगह मेरा फ़ोन भी रखा था, पावर बैंक भी रखा था, सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो उसने ऐसे धक्का मारा और सब खेत के अंदर, मतलब वहाँ से मेरा पावर बैंक टूट चुका है, वो रखा हुआ है वहाँ पे, उसको देखना वो टूटा हुआ है। तो वहाँ ये चीज़ें हुई, ये मैटर हुआ। तो उसके बाद क्या है, वो थोड़ा हाइपर हो गया। हाइपर होते उन्होंने मेरे चांटा मार दिया सीधे। अब चांटा मारना और फिज़िकली मेरे सामने होना, तो फिर मैंने भी उल्टा रिएक्शन दिया, और रिएक्शन बहुत गंदा दिया मैंने। तो उसके बाद पुलिस के मैटर हुआ है वहाँ पे, पुलिस आई, पुलिस ने पूरी कंप्लेन लिखी। उसमें से 4-5 जने भाग गए थे, 2 था उनका तो बहुत गंदा हाल कर दिया था मैंने। तो फिर वो वहीं पड़े थे, एम्बुलेंस वगैरह जो भी है आई, सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद वो मैटर सॉल्व हुआ। पुलिस वगैरह ने मेरे को आगे भेज दिया, नंबर वगैरह दिए, उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें दोबारा कांटेक्ट करना। तो फिर उसके बाद यूपी का थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपकी बात मंत्रालय तक भी गई थी। बकवास रहा है वो, क्योंकि ना वहाँ पे जो वहाँ बिलासपुर के थे, हाँ। जो वहाँ के राज्य मंत्री है बलदेव सिंह मुखर्जी, बात उन तक भी की थी, उनके बेटे तक भी गई थी। तो ये मैटर था, इसको क्या है थोड़ा मैं इसलिए मैं दबा के रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही ये धर्म वाला सीन हो हाँ गया था। खैर सही बात है वो। तो वो वाली चीज़ थी। तो अगला क्वेश्चन है कि आप जैसे यात्रा करते हैं हर स्टेट में, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपको रुकने की भी समस्या आती होगी, आपको खाना खाने की भी समस्या आती होगी। समस्याएं इस ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ है
कि वो एक है ना सीधा एक रोड है समस्याओं का, चलना उसी पे ही है। मैंने 4 साल तक मेहनत करी है, उसका मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है अभी भी, प्रेजेंट टाइम पे भी। अब वो रिज़ल्ट ना होने के बाद में मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आप सोच लो कि मैं किस मतलब कौन सी परीक्षा पे चल रहा हूँ मैं अभी मैं। मतलब ना मुझे खाने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता कि आज मुझे खाना मिलेगा, मेरा स्पेसिफिक नहीं रहता कि आज मुझे जगह मिलेगी सोने के लिए, मेरा स्पेसिफिक नहीं रहता कि मेरे को जगह मिल भी सकती है नहीं मिल सकती, सोऊंगा का, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में, डेली क्वेश्चन चलते हैं कि क्या, लेकिन मैं कभी भी उन क्वेश्चन को खुद के हाइपर नहीं होने देता। मैं किसी भी सिचुएशन से, मैंने ऐसा कर लिया खुद को कि मैं किसी भी सिचुएशन से निकल जाऊँगा, पढ़ूंगा तो मैं उसमें ढल जाऊँगा, बारिश आएगी तो बारिश में चल लूँगा, अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में सो जाऊँगा, शमशान रहेगा तो शमशान में सो जाऊँगा, जो परिस्थिति पड़ेगी उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ उसके अंदर। चाहे 3 दिन खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, अगर मैं रास्ते में बहुत गंदी धूप में चल रहा हूँ, पानी नहीं पिया, तो उससे 7-8 किलोमीटर बाद पानी मिल रहा है तो फिर मैं पानी पीऊँगा। तो ये चीज़ें एक पैदल यात्री के लिए और पैदल जो कर रहा है सफ़र, उसके लिए उसको ढलना पड़ता है इन चीज़ों में। चाहे आप लाइफ को ले लो साथ में, तो लाइफ भी एक ऐसी चीज़ रहती है कि उसके अंदर आपके पास परीक्षाएं आ रही है ना, तो उनको आप क्लियर करो, जब आगे आप जा पाओगे। एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आया तो उसको सॉल्व करो, तब तुम दूसरे क्वेश्चन के साथ पहुंचोगे। इसलिए मैं इसको एक लाइफ का हिस्सा मानता हूँ और अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ मैं, और आगे भी बहुत थोड़ा कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। पहले मैं नॉर्मली जो कर रहा था वो सब नॉर्मल कर रहा था, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। आपको धीरे 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 मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। और आप किस तरीके से, जैसे मैं देखता हूँ कि हर कोई आज के ज़माने में किसी पे भरोसा करता नहीं है क्योंकि कलयुग का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन आप जैसे भारत की यात्रा कर रहे हो, तो आप कहीं रुकने के लिए कन्विंस कैसे करते हो उन लोगों को? सब भारत की यात्रा मैंने नेपाल में लोगों को कन्विंस कर रखा है, मतलब मैं उनके घर पे रुका हूँ। देखो कन्विंस वाली चीज़ नहीं होती है यहाँ पर तुम्हारी होती है ज़बान। अगर ये सत्य है और तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है तो तुम्हें कहीं पे भी किसी भी जगह, चाहे मतलब एक ऐसी होटल होगी ना जो उसको नाइट में बंद करके चल जाएगा, लेकिन वो तुम्हें नाइट में होटल में रुकवा के चल जाएगा, बेटा सुबह आऊँगा और सुबह गेट खोलूँगा, तुम्हें राइट पर यहीं रुकना है। उस बंदे ने विश्वास कैसे कर लिया मेरे ऊपर, गले की चाबी मेरे हाथ में है, पूरी रात भर कैसे विश्वास कर लिया। आपको वीडियो दूंगा ऐसी मैं बहुत सारी, जिनमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है और अपने इस पे भी डाल रखी है, इंस्टाग्राम पे भी, कि लोग मेरे को चाबी दे के जा रहे हैं, घरों में मैं रुक रहा हूँ। मतलब एक मेरा, अगर मेरे को लगा ना कि ये बंदा मतलब जो सामने है मेरे, इस पर मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए, मेरे अंदर ऐसा सेंस बनता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। जहाँ बुरा सेंस बन गया ख़त्म, जहाँ अच्छा सेंस बन गया वहाँ पर कि ठीक है चलूँगा मैं, रुकूँगा। तो ये चीज़ें होती है मेरे साथ में। अपने आप देखो घर से बाहर निकलोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये वाली चीज़। अब लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया कैसी है। अभी जो राजस्थान के अंदर ही है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि अभी उसे पूरे राजस्थान के बारे में पता नहीं होगा। अगर उसी इंसान को आप वेस्ट बंगाल भेज दो, उड़ीसा भेज दो, तो उन्हें ये पता नहीं है कि लोगों को कैसे लोग हैं, कैसा बिहेवियर है। अभी मुझसे पूछ लो तो कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगेगी है, वो अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं क्लियर बोलता हूँ नेपाल, मेरी फेवरेट जगह। और अगर कोई घूमने के लिए बोलता है कि कौन सा स्थान सबसे फेवरेट है, तो वो भी है मेरे पास में। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप शमशान में भी रुक जाते हैं, मंदिर में भी रुक जाते हैं। आपके साथ एक मैंने देखा था, एक इंसिडेंट हुआ था उत्तराखंड में, वो क्या था? वो इंसिडेंट देखो ऐसा था ना कि नाइट में क्या है, जो अपने नीम करोली बाबा से 35 किलोमीटर पीछे की बात है, समथिंग 30-35 किलोमीटर होगा, एक जगह पड़ती है वहाँ पर, गर्म पानी उस जगह का नाम है। तो वहाँ पर नाइट में मैं बहुत लेट तक पहुँचा था, मेरे को 9:30 बज गई थी मेरे को। और उस जगह पे मैंने नाइट में कोई थे भैया, तो उनसे मैंने कन्वर्सेशन करी, मैंने कि भैया यार मेरे को रुकना भी है और खाने पीने का कुछ है क्या यहाँ पर ऐसा। तो वहाँ पर क्या है, मतलब बहुत नाइट हो चुकी थी, 9:30, पहाड़ों में 9:30 का मतलब है कि अंधेरा एकदम, जगह नहीं मिलना तो नहीं मिलना। तो वहाँ पर फिर भैया ने बोला कि ठीक है मैं खाना वाना खिलवाता हूँ आपका, अपने रुकने की व्यवस्था हो जाएगी आपकी। तो ठीक है, उन्होंने मेरे को खाना वाना खिलाया और रात में वो एक मंदिर पे मेरे को छोड़ के आ गए। मतलब जस्ट ये पूरी ऐसा गांव है
और ऐसा पूरा एक पुल है, पुल के जस्ट उधर की साइड मंदिर है। तो मुझे उस मंदिर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं किसी ने बताया था मेरे को कि ये जो नीम करोली बाबा थे उनके गुरु का मंदिर था। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं अपने शिव जी भी थे और उनके गुरु की वहाँ पे किसी की मूर्ति भी लगी थी। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है किसका मंदिर था। तो नाइट में क्या है, मैं ऐसे वहाँ पर रुक गया। अब नाइट में वहाँ क्या हुआ, एकदम से धीरे धीरे 10:30-11 बजे वहाँ पर आवाज़ें आने लग गई। अब मैं नॉर्मल सो रहा था, ठंडी हवा थी, इसलिए मैंने कोई टेंट वगैरह कैरी करने लगाया ही नहीं उस जगह पे। नॉर्मल ठंडी इस जगह पे सो रहा, वहाँ पर एक धीमी 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 सी वॉइस आने लगी 10:30-11 बजे समथिंग। और वो फिर मेरे को ऐसा थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। मैंने पूरा मंदिर चेक करा। क्लिप है आपके पास? हाँ, क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास, मैं आपको दूंगा, लगा देना आप। हाँ। तो पूरे मैंने उसको कम से कम 25 से 30 बार चेक करा होगा, पूरे पूरे मंदिर को घूम घूम के वो आवाज़ धीरे 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 बढ़ती चली गई। अब मेरे को लगा, मैं नहीं यार, टेंट लगा लेना चाहिए मुझे अगर कुछ होगा, क्योंकि उस जगह से मंदिर के मैं ना बाहर जा सकता था, क्योंकि नैनीताल का एरिया है, तो वहाँ पर बाघ वगैरह लेपर्ड वगैरह रात में घूमते हैं। और दूसरा कि थोड़ा नदी के पास मेरे को जाने का मना भी किया था कि आप मंदिर के उधर मत जाना, ऐसा ऐसा। तो मैं बाहर नहीं गया, मैंने टेंट लगाया, टेंट के अंदर सोया, और वो नाइट में धीरे धीरे करके आवाज़ बढ़ी जा रही है। मेरा दिमाग ख़राब। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी उस जगह पे, मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूँगा। तो वो इंसिडेंट पूरी रात भर बंद नहीं हुआ। मैं जब भी ईयरफोन हटाऊँ कानों से वो आवाज़ आए मुझे, जब भी ईयरफोन हटाऊँ वो कानों से आवाज़। मैं लास्ट में ईयरफोन लगा के हनुमान चालीसा लगा के और चुपचाप सो गया। कुछ नहीं, सुबह नींद खुली है क्योंकि मैं थका रहता हूँ, तो मतलब आंखें बंद करी और फिर सो ही गया। मैंने एक बार सोच ली कि सोऊंगा तो फिर सो ही जाता हूँ। मॉर्निंग में जब उठा तो उस जगह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्या है क्या नहीं था, कुछ नहीं। मॉर्निंग में सीधे मैंने नदी देखी, नदी में एकदम कांच जैसा पानी देखा, नीचे पत्थर दिख रहे थे। मेरा मन मचल जाता है, जहाँ पर भी ऐसा दिखता है ना मेरे को पानी साफ, तो मैं कहीं पे भी नहा लेता हूँ। मतलब मन ऐसा मचल जाता है कि मुझे नहाना है पानी में, ऐसा सीन हो जाता है मेरे पास जहाँ पानी देखता हूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े खोले क्योंकि मैं गंदा रहता हूँ, तो ऑब्वियसली नहाना ही है मुझे। पूरा गया, नहाया धोया, सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह धोए। अब उसके बाद में कुछ लोग सामने से चिता लेके आ रहे हैं, अच्छा। तो उन्होंने 10 कदम आगे मेरे चिता रख दी। अब उस जगह पे शमशान भी था, लोग वहाँ अस्थि विसर्जन भी करते थे। तो वो थोड़ा इस वजह से मेरे साथ वो नाइट में इंसिडेंट हुआ था कि वो किसी लेडीज़ की आवाज़ थी, बहुत पता अच्छा। नहीं क्या बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन था जो बहुत गंदा था। मतलब पूरे नाइट भर तो ऐसा हो गया था कि मैं अब क्या करूँ, लेकिन फिर मैं थका रहता हूँ, पूरी नींद निकालनी होती है, पहाड़ी चढ़नी होती है, उतरनी होती है, तो फिर मैं सो ही गया। लास्ट में मैंने कि जो होगा देखा जाएगा। आपकी इतनी जो लंबी यात्रा हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो फनी मोमेंट रहा है आप उसके बारे में बताओ। सबसे फनी मोमेंट ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अगर मैं फनी किसी को बोलूँ ना, तो उस वो जगह भी मेरी फेवरेट है, मतलब सबसे टॉप लिस्ट के अंदर वो जगह आती है। और जो वहाँ पर एक भैया थे, हिमांशु भैया, मतलब नेक्स्ट लेवल फनी इंसान। कभी जाओगे तुम तो तुम्हें वो वहीं पे मिलेंगे और तुम्हें हंसा हंसा के पागल कर देंगे। पहला तो उस जगह पे नेटवर्क बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। सही है, अब पहाड़ी इंसान इस इलाके में हो रहे हो। पहाड़ी इंसान है। जब आप यहाँ से, आपने 5 केदार सुने होंगे, टोटल 5 केदार है। तो मैं दूसरे केदार पे गया था, मदमेश्वर महादेव। तो मदमेश्वर महादेव में मैंने से एक चीज हुई थी, जी मैं था पहले अकेला, अकेले पहुंचा था, लेकिन उस जगह पे क्या है, आपको वहां ट्रैक करने से पहले एक जगह पर रुकना पड़ता है। उस जगह का नाम है आशी आशी राशि करके एक नाम है। आप ओखीमठ से जाओगे तो उधर ही रांची साइड आपको निकलना, उसी जगह पहला नाइट स्टॉप आपको उसी जगह करना पड़ेगा। मेरे पास उस दिन पैसे थे कुछ भी नहीं था, कोई मेरे को स्टे भी नहीं देता उस जगह। मतलब सब लोग स्टे पैसे लेके ही आप रुक सकते हैं। ये चीज थी वहां पे। मेरे साथ कोइंसिडेंस उस जगह पे ऐसा हुआ कि नाइट में भी आए, अब ऐसे बात करने लगे, सामने वाले भी आने, मेरे को ऐसे नॉर्मली बात हुई कि बैठो चलो मेरे साथ में। पता नहीं कैसा कनेक्शन बना उस जगह पे, मतलब एकदम हंसी मजाक वाला कनेक्शन बन गया उस जगह। ये वो भैया नहीं है जो मैं अब फनी मोमेंट वाला होता है बाद में मिलेंगे। उस एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, जगह का इंसिडेंस क्या हुआ था मेरे साथ। वो भैया आए, अब आप ना जिसको जानते हो ना, मैं जिसको जानता हूँ 1.01% भी नहीं जानता उनको, वो आए मेरे साथ में और पिछन खा भी ये वो, ये भैया मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तू क्यों टेंशन कर रहा है, वो बोल बाइक से आए थे, कि तू वो टेंशन कर रहा है, मैं रहा ना। तो आज मैं उनके नंबर मेरे सेल है फोन में, तो रुका आया पूरी रात भर,
2 दिन हम वहाँ नाइट स्टे हुआ रहा है ना, कैसे ये भी बता देता हूँ कि उस जगह पर हम रुके पूरी रात भर। और मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह-सुबह आपको 5:30 से 6 बजे वहाँ निकलना पड़ेगा मद्मेश्वर महादेव के लिए, तभी आप टॉप पे पहुँच सकते हो, मीरू नहीं पहुँच सकते। हाँ, वो मैंने भी सुना उसमें 1-2 घंटे वो मतलब ट्रेकिंग होती है। 1-2 घंटे की ट्रैकिंग नहीं है वो जब पहुँचोगे तो आप वो शाम को पहुँचोगे 6 बजे। हाँ, मॉर्निंग में निकलने का 5:30 बजे। ये केदारनाथ से भी टफ चढ़ाई है और इससे भी टफ है रुद्रनाथ महादेव की चढ़ाई, बहुत भयंकर चढ़ाई। मतलब सबसे टफेस्ट अगर किसी को ट्रैकिंग बोलते हैं तो वो है रुद्रनाथ। सर उससे नॉर्मल ट्रैक पे आ जाते हैं तो है मद्मेश्वर महादेव। ये वाली चीज़ है। तो वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने ट्रैकिंग में गिरा, फिर हमारी एक दीदी और मिल गई। वो दीदी से दीदी कनेक्शन होते हुए बातें बन गई। आगे 2 लड़के और मिले गुजरात के। तो वो ऐसा हो गया कि वो एक फैमिली बन गई हमारी वहाँ पे। मतलब जैसे हम चढ़ते हैं तो फैमिली के जैसे फोटो क्लिक होना, बातें करना सब हो गया वही। अब नाइट में वहाँ पहुँचे हम शाम के टाइम पे। तो वहाँ मिलता है एक बंदा हिमांशु। भाई उस बंदे ने हँसा-हँसा के पागल कर दिया हमें। इतना हँसाता है वो। बहुत बहुत फनी बंदा। मतलब उसने ये भी होना दिया कि वो कोई दूसरा है और हम कोई दूसरा है। मतलब हँसा-हँसा के पागल कर दिया। उस जगह की बहुत ख़ास बात है कि अगर अगर कोई जाना चाहता है, ये बात मैं पहले ही बता दूँ, पूरी ऑडियंस को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर वहाँ जा रहे हो आप, तो कचरे के पॉलीथिन में मत लेके ना। अगर ये जो मुझे पता लग गया तो मैं आगे मारूँगा। ये वाली चीज़ है। अगर वहाँ जा रहे हो तो पॉलीथिन बिल्कुल नहीं, कोई कचरा नहीं। अगर लेके जा रहे हो तो बैग में डाल के वापस लेके आओ। बहुत खूबसूरत जगह। कोई गैस के अंदर बनी हुई आपको चीज़ नहीं मिलेगी। शुद्ध लकड़ी पे बनी हुई चीज़ मिलेगी खाना। नहीं, सही है। वो वैसे भी अपन को जैसे गवर्नमेंट का अगर वो माने जाए तो साफ-सफाई सब रखना चाहिए। पूरे पूरे भारत देश में। पर है ना, कोई बड़े घर नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे छोटे-छोटे अच्छे-अच्छे लोग हैं। 5 4-5 नर वहाँ पर आप दो स्लीपिंग बैग वगैरह सारी चीज़ें। बस वहाँ पे थोड़ा-सा जो भी 150 200 रुपए 300 रुपए चार्ज। हाँ, वो नहीं वो मतलब सब जगह रहता है तो फिर तो ये और नहीं, अरे थोड़ी सी में जो हैप्पीनेस मिल रही है हाँ, उसका लेवल ही कुछ और मेरी फेवरेट जगह वो। मैं केदारनाथ जब मैं सेकंड टाइम गया था ना, पहले एक चीज बता देता हूँ। जब सेकंड टाइम केदारनाथ गया था ना, उस दिन मैंने सोच ली थी मैं केदारनाथ जाऊंगा। मतलब वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था और उसके बाद मैंने सोच ली थी मैं नहीं है केदारनाथ। मतलब यहाँ आके मेरे को वो संतुष्टि नहीं मिली। मतलब जो वो संतुष्टि अंदर के आती है ना, वो मुझे वहाँ नहीं मिली, लेकिन वो मेरे को मन्नेश्वर महादेव में मिली, रुद्रनाथ में मिली, कल्पेश्वर में मिली। मतलब पार जगह में मतलब बहुत अच्छी वहाँ पर दर्शन ऐसा आंखों से हुआ है। हाँ, ऐसे रखे हैं मैं वो बजा रहा हूँ, वहाँ पे आरती हो रही है, जो सामने से दर्शन। वैसे आपकी किस्मत में अच्छी है जो आपको इतने पास से दर्शन हो गए। उस जगह ही रहते मतलब ऐसे इसलिए केदारनाथ में किसी के दर्शन नहीं हो। हाँ, वो मैं हमने भी देखा ना वो यार ये और वो जो वो भाई याद है ना, हिमांशु भैया, भाई पूरा पूरा नाइट भरा सारा पे सुला दिया। अब मॉर्निंग में जब उठे तो कि चलो मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तो ऊपर है वो बूढ़ा केदार है ऊपर, बूढ़ा मंदेश्वर बूढ़ा केदार। तो आपको जाओ भाई साहब, बहुत खतरनाक व्यू मिलेगा उस जगह का। मैं उस जगह की वीडियो वगैरह भी दूंगा आपको, या फिर दे दूंगा फोटो दूंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा और देखिए आपके साथ तभी ऐसा हुआ जैसे आपके हमने बहुत सारे रील्स देखी वो काफी वायरल हुई और काफी सारे न्यूज चैनल पे आप आए। तो ऐसा कभी हुआ कि कोई इन सबको देख के आपके पास आया हो कि नहीं हम मैंने आपको वहां पे देखा था, आपसे चर्चा की हो, कुछ बात की, ऐसा देखो देखो बहुत वो हुआ है, बहुत बहुत लगे। मैं सच एक बार होता हूँ, मतलब ये मेरी जिंदगी है, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं चाहता कि पॉपुलैरिटी हो या कुछ ऐसा हो। मैं बहुत न्यूज़ चैनल ने मेरे को कवर करा। मैं इंस्टा पे अभी तक मेरे 4 साल में मतलब 15 या फॉलोअर्स, ठीक है, जो रोते हैं धोते हैं इमोशनल करके वीडियो बनाते हैं। मेरी एक वीडियो इमोशनल नहीं मिलेगी आपको, एक भी वीडियो। हाँ, मैं रहता हूँ पावरफुल, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, खाना नहीं मिल रहा हो 3 दिन तक, लेकिन वैसा ही रहूंगे हम। तो ये वाली चीज़ है। मेरे से किसी ने आके और ये चीज़ कोटा के अंदर देखो, कोटा के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब आजकल तो 15 के बाद है कि तो वही क्या ये वो ऐसा ऐसा ये वो सब हो रहा। लेकिन यार जितने मेरे को वो मिलनी चाहिए थी ना, वो चीज़ नहीं। और मैं शायद इसको मानता भी नहीं है। देखो, अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो आते आते तक या चलते चलते तक बहुत अच्छा कुछ दे देगा। लेकिन नहीं देना होगा दर्द हो तो उसकी मानिए तो चाहिए रनिंग है। बात वैसे। लेकिन क्या है, मैं देखो ट्रैवल करना चाहता हूँ। और ये मेरा थर्ड मेरी पैदल यात्रा है। इसके बाद मैं बाइक से ट्रैवल करना। मैंने आगे की भी प्लानिंग सोच रखी है पूरी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं आगे जो ये मेरी यात्रा चल रही है, अब इस यात्रा को 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन हमने इस पे एक सीरीज बनाना चाहा, सीरीज इन से शो बनाना चाहता। अच्छा तो उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे जब लास्ट हो जाएगा तब। तो जैसे मैंने सीखा है यार, जैसा आप जैसे बंगाल बहुत सारे आपने ट्रेवल करे, तो आप जैसे बंगाल में गए थे, तो आपको मतलब वहाँ से वापस क्यों आना पड़ा था? उसका क्या रीज़न हुआ? सर उसका एक रीज़न हो गया था कि मेरे क्या है जो ये नस होती है ना, ये वाली, तो इस नस में थोड़ा ब्लॉक आया। हाँ, और मतलब वजन आ गया मेरे कंधे दे रहा ये मौका से निशान। तो इसकी वजह से हुआ था ये कि मेरे को स्टॉप करना पड़ा, मेरे को रिलैक्स होना, पूरी बॉडी को मेरे को अच्छे से पहले रिलैक्स करना, देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन तो मैं यहाँ पहुँचा ना ऑफिस घर पे, तो बहुत मैंने डाल के पहुँचा हूँ, मैं सबको बताया था, हमने भी देखा। वीडियो डाली थी कि मैं आना ऐसा ऐसा सीन। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा ना, तो मेरे को एक चीज़ हुई कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ब्लॉग्स बना के डाल रहा हूँ, तो जब मुझे एकदम से मैं फ्री हुआ ना, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को थोड़ा नया करना चाहिए। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। और मैं जो शो बनाने की सोचा हूँ, यही सोचा है कि आगे मैं पावर्स मतलब एक गेम की तरह करना चाहता हूँ। यात्रा स्पिरिचुअली रहेगी, मंदिर गुरुद्वारे मोनेस्ट्रीज की यात्रा रहेगी, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ कि अब क्या मैं कुछ ऐसी चीज़ें होना देंगे कि लोग ये टास्क दे, एक दिन का टास्क लो मैं करना, हाँ सही है, उसमें भी अलग मजा है। उसके अंदर पावर्स यूज़ करना चाहता हूँ ना। तो ये पूरा खुल के नहीं बता सकता अभी मैं, लेकिन ये स्टार्टिंग जब हो जाएगी वहाँ तो हम तो देखेंगे उसका। और जैसे आप अभी यहाँ कोटा आए हुए हो, इसका कुछ रीजन है या फिर यही रीज़न है मेरा कोटा का कि मेरे को देखो रिलैक्स करना है। सबसे पहली बात, 2.5 साल मेरे को चलते हुए हो चुके हैं। 2.5 साल आप रोड पे पैरागोडिस लेना, मैं कम से कम भी नहीं करके भी 14 से 15 जोड़ी जूते खत्म कर चुका। मतलब आप जितने जूते सोच नहीं सकते ना, इतने महंगे महंगे 8-9 हज़ार के जूते खत्म 2-3 महीने। और मेरे कंधों की हालत ऐसी हो गई ना कि मुझे रिलैक्स की ज़रूरत है थोड़ी सी। उसके बाद जब मैं यहाँ निकलूंगा ना, मैं दोबारा कि वापस आने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरा एक ये भी है, इतने टाइम का जो मैंने 8-9 दिन का स्टॉप करने का सोचा था, लेकिन थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को शो स्टार्ट देना है सीरीज। अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर मैं सोच ही नहीं सकता अपने माइंड में, मैं किसी भी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकता। अब आप सोचो कि इस बंदे को एक क्वेश्चन याद रखना दिमाग में कि इस बंदे को वीडियो भी बनानी है, चलना भी है, रुकना भी है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करनी है, दुनिया भर के काम इस अकेले इंसान के ऊपर है। मेरी कोई किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करता, ना कोई म्यूजिक की, ना कोई वीडियो एडिटिंग, सब कुछ है ये, सब कुछ। मतलब एक्स से लेके पूरा ए से लेके और जेड तक का जो काम होता रहा सारा का फाइनली करने इन सब की वजह सब कर गया, जो भी है सब कुछ हो गई। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत में बहुत ज्यादा कर रखी है, लेकिन उसका इतना सा भी मुझे नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो, तो आपको जरूर मिलेगा उसका भी जो है, भगवान सब देख रहा है, वो डाली ट्रेनिंग कर रहा हो जो भी है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है तो कर रहा हूँ। देखिए ये भी बहुत कष्ट। देखिए सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है एक दृढ़ संकल्प बनाना, अपने मस्तिष्क में ये सोचना कि मेरे को ये करना है। और जो आप बहुत पहले कर चुके हो, आपने ये जो सोच लिया है ना, ये सोच नहीं पासे बहुत, और आपने ये सोच लिया है तो फिर हाँ तो एक ना एक दिन आता है सर, जैसे फिर के बाद। क्वेश्चन मार्क ही नहीं आया कि मैंने ये चीज है कि मैंने जो जो चीज सोची है ना, मैंने उसको करा है। अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को किसी दीवार पर तोड़ना है, तो मैं तोड़ना, मतलब ये है कि जब तक वो टूटेगी मैं रुकूंगा नहीं। वो वाली चीज़ है, चाहे वो 4 दिन में टूटे, लेकिन जब वो टूटेगी तभी मैं रुकूंगा। इसलिए यार थोड़ा मैं न्यूमरोलॉजी रहता है उसका मैं थोड़ा विश्वास करता हूँ, नंबर्स वगैरह पे विश्वास करता हूँ। मेरा मूलांक जो ये ह्यूमर रहता है मेरा 8 ही, उस इसका 8 नंबर रहता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, और मतलब इतना कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है उनकी, जितनी मेहनत करें वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो उधर 8 नंबर है, ये वाली चीज़। और ये जैसे आपके जैसे लव स्टोरी के बारे में पता नहीं से नहीं ऐसा तैर है वो चीज़ें यार थोड़ा सा वो मैं इतनी ओपन नहीं करता, लेकिन हाँ मेरी जिंदगी में कैसा भी हुआ है, बहुत अपनी वो जॉब वगैरह सारी चीज़ें करी है, लेकिन वो मतलब मैं इस चीज़ में पढ़ने नहीं सकूँ। आज से अदर अरे ना तो हाँ देखो, मैं किसी को और किसी को भी बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भैया है जो शायद इस शो को देखेगा और इस वीडियो को अगर उसका पौध रहे वो समझ से है प्रकार से, ठीक है, उसको पूरा ही याद आ जाएगा कि इस बंदे का क्या करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं मेरे बारे में देखो इतना डीप सोच जो मैंने करा है, जो मैंने सारी चीजें में हुई है मेरे साथ में, वो मैं तो ऑफ कैमरा बताना, लेकिन कैमरे के सामने वो चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि जब इंसान का जो सामने वाला है आपको जो सुन रहे हैं वो उस चीज को गलत नहीं ले, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बात को भी धोया।
मतलब कि मैंने देखो, मैं अपनी जान को जान से हाथ दो बेटा। मतलब एक टाइम ऐसा आ जा रहा है कि मेरी आंखें तो बंद हो गई, वो शायद कौन थी मेरी, मुझे नहीं पता रहा, लेकिन वो खुल गई है, बहुत बड़ी बात। और मैं आज मतलब जितने भी इंसान है, कुछ लोगों के सामने में खराब हूँ और कुछ लोगों के सामने में सही है, ठीक है। एक टाइम पे मैं बहुत गंदा, मुझे लोग बोलते थे, और एक टाइम पे किस फोटा को छोड़ या आजकल मुझे सो ही बोलते हैं कि हाँ तू कर रहा है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, कोटा ये वो नहीं आपको अच्छा, बस उन तक आपका जो है तू तो कोटा के लोगों के ऊपर देखो। मैं क्या है, मैंने अंदर से उठ चुका। मैं सच बताऊं तो यहाँ के जितने भी इन्फ्लुएंसर है, अगर आप बात करते हो कोटा के अंदर, मैंने हर इन्फ्लुएंसर से एक बात बोली थी जब मैं निकला रहा, कि भैया स्टोरी डाल देना है, कि वीडियो बना के डाल देना है। 1.5 साल तक बोलता रहा, हाँ, एक इंसान ने वीडियो नहीं डाल दी थी यारी, हाथ धो के मैंने बंद कर दिया बोलने की। ये सब ये अच्छी बातें भी नहीं है वैसे, अगर कोई अपन के साथ लग भी रहा हो में ऐसा होगा ना, मैं मतलब वो टूटना है किसे बोलते ना, वो इंसान नहीं सोच सकता, वो नहीं सोच सकता। जानता हूँ कि मैं कैसे टूटा था, और मैं भी यार किसी इंसान से तुम है ना 1.5 2 साल तक बोलते, तुम किसके नाम लेते हो, तुम मारोते के लाल के 30 के। नहीं नहीं ऐसी कोई नहीं है। जैसे ऐसे मैं स्पॉन्सर के बारे में बोल रहा हूँ, उनको भी ऐसा सोचना चाहिए। इसको किसी आती, मैं इतना नहीं मांगता स्पॉन्सरशिप की। अगर कोई बात आती है, मैं सामने कोई अच्छा स्पॉन्सरशिप होगा मैं करूंगा, और अगर स्पॉन्सर की बात नहीं है तो नहीं करूँ। सीधी सी बात है, नहीं हुई पास सट्टे वट्टे वाली चीज है, मैं नहीं करूँ, पहले ही सोच रखा है ये वाली चीज है। और बस उतना है कि कोटा वाले जितना हो कम से कम यार, हाथ उस चीज को नहीं कर सकते, लेकिन एक बंदे का हाथ पकड़ो और हाथ ऐसे बोला ना दिला दो कि भाई तुम हाथ कर, हम है अभी तेरे को। भाई अगर मैं कहीं पे घूमूं तो बाहर के पे फेंक देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोटा को कोई फोन लेने से निकला हूँ। इतनी खतरनाक जगह से निकला हूँ मैं, नाइट में 8 8 10 10 11 11 12 12 बजे तक चलता हूँ। तो उस चीज का ऐसा नहीं है कि यार कौन क्या कर देगा, देखो मैं अपनी सेफ्टी मेरे पास आए सब चीजें तो मैं सबसे भी कहना चाहूंगा कि जो भी अपने कोटा जो फेमस इन्फ्लुएंसर है जो भी है, इनको जैसे ये जैसे उनके नीचे की कैटेगरी के जितने भी रहते हैं ना, जैसे कोई भी हो गया, तो उनको एक बार उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, उसको भी आगे बढ़ सके, अपनी जो भी आसपास की चीजें हैं, नहीं बोलना चाहता है यहाँ पर, उनको भी बढ़ाए। मेरा विश्वास है ना लोगों से कुछ सीख, तो ऐसा वो अपना विश्वास इसी चीज से उड़ता है वो। मेरा क्या है, मेरा यहाँ के लोग है ना, जितना जिन्होंने मेरे को यहाँ पे फॉलो कर रखा है, जो यहाँ के दोस्त थे, और उनके ऊपर रखा, मैं सच बताऊँ ना कि एक चीज बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त नहीं है। मैं वैसे कि हाय बाय वाले बहुत है, तब के ही है, लेकिन मेरे दोस्त के नहीं है। वो आप किसी से भी है ना, कि जो मेरा बचपन से दोस्त है या कुछ भी ऐसा, मैं उनको फोन करके ये नहीं बोल सकता कि यार भाई मतलब इतनी बड़ी जरूरत है तो मेरी ये हेल्प कर। वो बंदा अगर किसी का कोई बहुत दोस्त को था ना पक्का, कि किसी को फोन कर यार भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, मैं फंस रहा हूँ, तो कैसे भी घर पे इस जगह पे पूछवा दे जिसे भी, या कुछ वो ऐसा इंसान ही नहीं कर। मैंने 2 साल से 6 साल 7 साल मेरे सब छोड़ चुका है, दोस्त की प्यार मोहब्बत, घर वालों से भी मेरा इतना टेंशन है। मैं सच बताता हूँ कि घर वालों को भी एक मेरे को ऐसा करना है कि भाई मेरे को पैसा दिया मैं बाहर जा रहा हूँ ना, नहीं सादा आदमी ये था भाई। मैंने एक चीज देखी है, मैं घर वालों को बहुत मानता हूँ कि अभी तक कहाँ की कर रखा है मैंने, जो भी है जैसे वो तो सबको भी मानना चाहिए, और मैं सबसे कहना चाहूंगा जो जो है मैंने घर वाला है और कोई भी दोस्त भी नाम किया रहते अभी के टाइम पे कि ये मतलब अभी घर वाले, घर वालों को मैं मानता हूँ, बहुत मानता घर वालों को भी मानना चाहिए। हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपके पास है ना, आपके पास पैसे नहीं है ना, यही घर वाला आपको रूल, ठीक। ठीक है। मैंने तो भाई मैं बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैंने तो किचन में गेट बंद देखा, खाना लगा दे रहा है, खाना नहीं खा सकता, वो चीजें देखी हम। मैं नहीं बता सकता भाई मेरी लाइफ ऑन के अगर हो कैमरा बताऊं तो इंसान रोज है। हम लोग लगे रहोगे, वो बात से लगे रहा है ना भाई बस। मैं अभी थोड़ा सा भी ऐसा हो जाता हूँ कि उस सिचुएशन में चल जाता हूँ, बुरा ऐसा ये उल्टा सीधा हो जाता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे को कंट्रोल करना, मेरी लाइफ की जो चीजें चल रही हैं उनको मतलब पेश करना आ गया। मैं नहीं चाहता नहीं मैं किसी भी दूसरे ऐसी परिस्थिति में पढ़ना चाहूँ, और जो भी चल रहा है भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है ना, भाई के साथ बैठना है सर देखो। वो सबके साथ है। देखो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है वो होता है एक दृढ़ संकल्प का। अगर आप वो कर लेते हो तो उसके बाद फिर कुछ मुश्किल नहीं होता, बस आपको सोच बनानी रहती है कि मुझे ये काम करना है तो ये काम करना है। वैसे ही हमारे जो दीपक भाई है, इन्होंने ये काम करके दिखा दिया कि मेरे को इतना करना है, तो उन्होंने इतनी किलोमीटर की यात्रा ये पूरी कंप्लीट करके रहेंगे।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से हो सके, इनको इनका जो चैनल है, उनका चैनल वॉक विद दीपक नाम से है यूट्यूब पर, उनसे आप सब्सक्राइब कराइए। इनको आप अगर हम अपने जो ये अपने इनको अगर सपोर्ट करेंगे भैया को, तो ही ये आगे बढ़ पाएँगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये जितना अच्छा हो सकेगा अपना कर पाएँगे। और मैं भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ आगे बहुत अपने कंटेंट रहता है, क्योंकि अब मैं कंटेंट देना चाहता हूँ और अपनी जो वीडियोस रहती है उनको थोड़ा ब्लॉग से शिफ्ट करके और मैं एक शो सीरीज के रूप में जाना चाहता हूँ। उसके अंदर आप जब चाहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब देखने के लिए मिलेगी, उसके अंदर पावर्स वगैरह, टास्क, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना। और दूसरा कि हमारे भाई उनने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करा है, ट्यूटर आयरीज, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। बाकी आप सभी को हर महादेव, सत श्री अकाल।